फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइंड पावर पे। माइंड पावर पे बात करने से पहले मैं आपके साथ एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ। वो थॉट मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था और उसके बाद जो मेरा जीवन जीने का नजरिया वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो थॉट इंग्लिश में है, तो क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही रीड किया तो इंग्लिश में आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद हिंदी में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो थॉट ये है, यू कैन गो टू जिम, ड्रिंक योर सेलरी जूस, take your vitamins, but if you don't deal with the stuff going on in your heart and in your head, you are still going to be unhealthy. मतलब आप कुछ भी कर लो अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखने के लिए, जिम चले जाओ, किसी तरह की भी एक्सरसाइज कर लो, सेलरी जूस मतलब पी लो, मतलब किसी तरह के हेल्दी ड्रिंक्स पी लो, फ्रूट खा लो, अच्छा खाना खा लो और विटामिन्स मिनरल्स ले लो, जो भी आपको लगता है कि आपको हेल्दी रख सकते हैं। बट अगर आपके माइंड में जो चल रहा है, जो स्टफ है, उसके साथ अगर आपको डील करना नहीं आता है तो आप हेल्दी रह ही नहीं सकते किसी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जब मैंने रीड किया तो इसको रीड करने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ इस थॉट से और इसने रियल में मेरे जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल चेंज कर दिया। इंसान जो है वो सबसे पहले क्या चाहता है अपनी लाइफ में? सबसे ज्यादा ही वॉन्ट्स टू बी सेटिस्फाइड एंड ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। ये दो चीजें चाहता है ना वो, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकली हेल्दी हो भी, लेकिन अगर आपका जो माइंड है वो हेल्दी नहीं है तो आप हेल्दी रह ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? अपने माइंड को हेल्दी करने पे। अगर आप अपने माइंड को हेल्दी रखेंगे, फिजिकल हेल्थ के लिए काम करेंगे, अगर माइंड और हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, माइंड मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहेंगी तो हम ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो हम किसी भी तरह से हेल्दी नहीं रह सकते। आप चले जाओ घूमने, बाहर चले जाओ, ट्रिप पे चले जाओ, हम तो वेकेशन पे जा रहे हैं, बाहर चले जाओ, घर से चाहे मीलों दूर चले जाओ, लेकिन अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, अगर आपके माइंड में खुशी नहीं है तो वो सब जो है स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका और ये सब वो कभी भी आपको खुश रख ही नहीं पाएगा। और उसी तरह से अगर फिजिकली हेल्दी जितना भी रहने की कोशिश कर लो आप, लेकिन अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो तो किसी भी तरह से आप पूरी तरह से हैप्पी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो आपको आज नहीं तो कल ओवर पावर कर ही लेगी। इसीलिए कहते हैं ना, द बेस्ट फिलॉसफी इज टू कीप द माइंड हैप्पी। और ये भी कहते हैं कि सक्सेस मे और मे नॉट कीप अस हैप्पी, बट अ हेल्दी माइंड will always lead you to success. So अब क्वेश्चन ये उठता है कि खुद को रखें कैसे खुश, है ना? तो ये होना चाहिए कि आज ही जो है हम अपनी लाइफ के बारे में सोचे कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, हम अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, हम अपना दिन कैसे खत्म करते हैं। आर वी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट द वे इट इज गोइंग? जैसे हमारा दिन पास हो रहा है, जैसे हमारी लाइफ निकल रही है, क्या हम उसके बारे में खुश हैं या हमें कुछ उसके बारे में चेंजेस करनी चाहिए? और यहाँ पर यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इसलिए डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज कि मैं तो भाई अपनी लाइफ को ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ जो कि इम्पॉसिबल हो, ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन जो पॉसिबल है, जो आप कर सकते हो, जो आपके दायरे में है, जो आपको लगता है कि किसी भी तरह से करके मैं हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो है स्टार्ट करो करना अपने आप को मेंटली और फिजिकली खुश रखने के लिए। तो लाइफ जो है, लाइफ इज ऑल अबाउट लेटिंग गो एंड होल्ड ऑन। मतलब होल्ड ऑन टू द थिंग्स विच यू थिंक गिव यू हैप्पीनेस और लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स विच यू थिंक आर कीपिंग यू डिससेटिस्फाइड। और जब उनको आप लेट गो कर दोगे ऐसी चीजों को तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हो ना, इज टू गेट रिड ऑफ द फीलिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। अपने आप को उस फीलिंग से छुटकारा पालो कि और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लाइफ इज अ चॉइस बिटवीन एजिंग एंड ग्रोइंग। एजिंग और ग्रोइंग के बीच में आपको चॉइस करनी पड़ेगी लाइफ में। व्हाट इज एजिंग? एजिंग इज एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ। ईयर्स ऐड करते जा रहे हो अपनी लाइफ में, अब मैं इतने साल की हो गई, अब मैं इतने साल का हो गया, अब मैं इतने साल की हो गई, अब मैं इतने साल का हो गया। एंड ग्रोइंग इज एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स। और जो ग्रोइंग है वो क्या है? एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स। सो इफ यू वांट टू बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, start adding life to your years.
start adding life to each and every moment of your life, because you know time is flying, it will not come back. So बेटर तो यही रहेगा ना कि हम अपनी लाइफ के हर पल को, जो हमारा हर समय है, जो हमारा पूरा टाइम है, उसको हम अच्छे से जिए, फुलफिलिंग जिए और पूरी तरह से उसको हम लाइफ दें, सो दैट हमें कल ये ना लगे कि ओहो अगर मैं ये कर लेता तो शायद मैं ज्यादा खुश हो जाता. तो इस तरह से क्या होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी कभी भी आपके पास फटके भी भी नहीं, और अब सक्सेस तो आपको मिलती ही जाएगी, और सक्सेस के साथ साथ क्या मिलेगी आपको, भरपूर खुशी. आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अब करते हैं गुड बाय फ्रेंड्स. हैव ए वंडरफुल डे एंड एन इक्वली वंडरफुल लाइफ.